बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकेंड में यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले पेपर में अपन संयुक्त राष्ट्र संघ के विविध अंगों के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी को और आगे बढ़ाते हैं अपन। अपन ने महासभा सुरक्षा परिषद के बारे में देखा, जो दो प्रमुख अंग है। आज सचिवालय को देखेंगे। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बृहद प्रशासनिक अ, अंग है और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक सचिवालय है। सचिवालय इसलिए भी क्योंकि सचिवालय वो अंग है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न का अंगों के बीच में समन्वय और संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को क्रियान्वित करने का कार्य करता है। यह एक प्रकार से ऐसा प्रशासनिक ढांचा है जिसके बिना संभवतः संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रूप से कार्य भी नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी कार्य यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बहुत सारी चीजें शामिल है, लेकिन अपन उसके बारे में आएंगे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय जो है वो इतना बृहद है, जैसे राष्ट्र संघ से इसकी तुलना करें पूर्व के राष्ट्र संघ से, तो जहां पूर्व के राष्ट्र संघ में लगभग 1000 के आसपास ही कर्मचारी थे, संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय में लगभग 9 यानी 10,000 के आसपास में इसके विविध अंगों और विविध कार्यों में लगे हुए सवैतनिक कर्मचारी काम करते हैं। और इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ एक 193 देशों का सदस्य है। इनके बीच में समन्वय स्थापित करना, इनके कार्यों के बीच में सहयोग के बीच में समन्वय स्थापित करना, तो ये एक बहुत बृहद कार्य है ना। चाहे वो बजट हो, बजट का कार्य हो, सहयोग लेने का कार्य हो, पूरा संपूर्ण एक ऑफिशियल अपरेटस, एक प्रशासनिक ढांचा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के कार्य में ही काम करता है। और कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक जो सचिवालय है, जो वो 8 विभागों में एक संगठित किया गया है। एक है सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग, एक है आर्थिक विभाग, एक है सामाजिक कार्यों का विभाग, एक है न्यास एवं स्वशासित क्षेत्रों में सूचना विभाग, एक सार्वजनिक सूचना विभाग, सम्मेलन तथा सामान्य सेवा विभाग, प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवा विभाग और विधि विभाग। ये 8 विभागों में सचिवालय विभक्त होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त कार्यों को क्रियान्वित करता है और उसको सफलता से संचालित करने का प्रयास करता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय के शीर्ष पर जो इसके पूरे मार्गदर्शन का कार्य जिसका है, वो है महासचिव। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सर्वोच्च पदाधिकारी है। पूरी दुनिया में यह काफी काफी प्रसिद्ध होता है और यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी ओर पूरी दुनिया शांति और विकास के लिए देखती है। कुल मिलाकर यद्यपि ये कई अपने देशों के राजनेता रह चुके होते हैं, लेकिन यह निष्पक्ष रूप से ये संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को लागू करने के लिए और संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को में सहयोग करने के लिए अपना कार्य करते हैं। जो सचिवालय है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वहीं पर महासचिव कार्यरत रहता है। यद्यपि वो संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हुए सभी देशों में शांति और सहयोग के लिए काम करता है। और इसके साथ ही जो 8 अलग अलग आपके विभाग हैं सचिवालय के, उन सभी विभागों में एक अध्यक्ष एवं एक उप महासचिव होता है, जो कि महासचिव के एक ओवरऑल मॉनिटरिंग निगरानी में ही कार्य करता है। और एक उप महासचिव के नीचे एक से अधिक उच्च पदस्थ निदेशक भी हो सकते हैं, निदेशक भी होते हैं। उप महासचिव की नियुक्ति सामान्यतः महासचिव ही करता है और इस प्रकार सचिवालय का कार्य होता है। अब महासचिव के ऊपर आ जाए, महासचिव जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शनरी है संयुक्त राष्ट्र संघ का, बहुत ही महत्वपूर्ण एक उच्च पदस्थ पदाधिकारी है और जिसका काम न सिर्फ समन्वय और सहयोग का है, बल्कि नए क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष उत्पन्न न हो इसको भी सुनिश्चित करना है। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के का महासचिव है, उसके मुख्य रूप से जो कार्य है उसमें सबसे प्रमुख है सामान्य प्रशासन चलाना, यानी
चार्टर के अनुसार जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है वो महासचिव है। तो वो किस हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ के विविध अंगों का संचालन करेगा, वो किस प्रकार से उनका प्रशासन चलाएगा, वार्षिक का अधिवेशन हो या संयुक्त सुरक्षा परिषद का सम्मेलन हो या उससे संबंधित आर्थिक सामाजिक परिषद संबंधित और भी अंग हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, तो समस्त अंगों का सहायक और प्रमुख अंगों का प्रशासन कैसे चले, ये महासचिव का कार्य है। दूसरा है तकनीकी कार्य। महासचिव कुछ तकनीकी कार्य भी करता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 98 के अनुसार महासचिव ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो उसे महासभा, सुरक्षा परिषद या आर्थिक सामाजिक परिषद, न्याय परिषद द्वारा सौंपे जाएंगे, है ना। इन अंगों द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्य को भी महासचिव संपादित करता है। जैसे सभी प्रकार के प्रश्नों पर अध्ययन, रिपोर्ट, सर्वेक्षण आदि शामिल है, उसका अध्ययन करना। फिर एक और प्रमुख कार्य है, वो है सचिवालय का प्रशासन। महासचिव सचिवालय का भी प्रमुख अधिकारी होता है और सचिवालय का प्रशासन चलाता है। एक प्रमुख कार्य महासचिव का है, वो है वित्तीय कार्य। अब देखिए, कोई भी संगठन, इतना बड़ा संगठन, विश्वव्यापी संगठन, बिना वित्तीय अधिकारों के या बिना वित्तीय संसाधन के कार्य नहीं कर सकता। तो उसका ये दायित्व होता है कि वो जो आर्थिक योगदान निश्चित है हर एक देश का, वो आर्थिक योगदान, वित्तीय योगदान प्राप्त करे और उसके हिसाब से उसका किस प्रकार व्यय किया जाना है, वो बजट सलाहकार समिति के माध्यम से वो उस पर निर्णय ले। और वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी प्रकार के निधियों यानी संसाधनों यानी फंड का एक संरक्षक, अभिरक्षक भी है। एक और कार्य है, वो है प्रतिनिधित्वात्मक कार्य। संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो केवल एक ही महासचिव होता है जो संघ के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यानी कि विभिन्न अभिकरणों एवं सरकारों के साथ वार्ताओं में वह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि करता है। कई जगह संयुक्त राष्ट्र संघ, आपको मैं ये और बता दूं कि कई जगह, कई क्षेत्रीय संगठनों में, कई क्षेत्रीय विकास संगठनों में, आर्थिक सहयोग संगठनों में संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक सहयोगी सदस्य या ऑब्जर्वर स्टेटस की भूमिका में रहता है। तो उन सभी स्थानों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि के रूप में रहता है। वो खुद भी शामिल हो सकता है या अपने प्रतिनिधि रूप में किसी को मनोनीत करके भेज सकता है। एक और इम्पोर्टेंट कार्य है महासचिव का, वो है राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्य का मतलब ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 99 में के अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि महासचिव किसी ऐसे मामले की ओर से और सुरक्षा परिषद का ध्यान दिला सकता है जिससे उसके विचार में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बने रहने में संकट उत्पन्न हो सकता है। इस शक्ति तथा कुछ अन्य कारणों से महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान राजनीतिक एक प्रतिनिधि भी बन जाता है और ये निर्णायक भूमिका होती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली वो राजनीतिक परिस्थितियों को असेस कर सकता है, उसका मूल्यांकन कर सकता है और तदनुसार अपनी रिपोर्ट महासभा और संयुक्त सुरक्षा परिषद को भी दे सकता है कि उस पर निर्णय लिया जाना चाहिए, है ना। और कई बार तो वो राजनीतिक वार्ताकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति दूत के रूप में भी दो देशों, दो पक्षों या बहुपक्षीय मामलों में भी वो कार्य करता है। हम कई बार देख चुके हैं, चाहे वो कोरिया विवाद हो या फिर अफगानिस्तान विवाद हो, कई बार ऐसा महासचिव ने भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव में अब तक कुल जो महासचिव हुए 9 महासचिव हुए हैं और सबसे पहले जो महासचिव 1946 में 1946 से 52 तक वो थे ट्रिग्वे ली ऑस्ट्रिया के थे मूल रूप से। फिर उसके बाद बने डाग हैमरशाल, वो 53 से 1961 तक बने। डाग हैमरशाल स्वीडन के थे। और उसके बाद बने यू थांत, एशिया के पहले, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव जो एशिया के थे, यू थांत जो थे वो म्यांमार यानी तत्कालीन बर्मा के थे। उसके बाद जो है वो कुर्ट वाल्डहीम जो है नहीं, ट्रिग्वेली नॉर्वे के थे, कुर्ट वाल्डहीम जो है वो ऑस्ट्रिया के थे ना, चौथे महासचिव। और वो 72 से 81 तक लंबे टाइम तक 10 वर्षों तक महासचिव रहे कुर्ट वाल्डहीम। फिर उसके बाद ब्राजील के थे मूल रूप से पेरेज दी कुयार, ये 1982 से 91 तक महासचिव रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के।
उसके बाद ये सब अब अभी तक जो नाम आए ये सारे महासचिव बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि ये शीत युद्ध काल में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भूमिका थी जो बहुत कठिन दौर था शांति और विकास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दृष्टि से, तो इनकी भूमिका काफी निर्णायक थी। फिर 1992 से 96 तक का कार्यकाल जो था वो लीबिया के बुतरुस बुतरुस घाली का था। बुतरुस बुतरुस घाली थे। फिर उसके बाद 97 से 2006 तक 2 टर्म तक घाना के, अफ्रीकी देश घाना के ही कोफी अन्नान बने। कोफी अन्नान के बाद 2007 से 2017 तक दक्षिण कोरिया के बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव बने। और फिर 2017 के बाद से अब तक जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटरेस, वो मूल रूप से पुर्तगाल के हैं। तो ये जो है महासचिव रहे हैं, और इन महासचिवों का कार्यकाल, इनकी भूमिका काफी निर्णायक रही है। जैसा कि मैंने बताया कि शीत युद्ध के दौर में इन महासचिवों की भूमिका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती थी। कई बार वो बहुत अपने आप को शीत युद्ध के तनाव और आपस की खींचतान में बड़े बहुत ही किम कर्तव्य विमूढ़ भी महसूस करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन किया। शांति और सुरक्षा स्थापित हो, परस्पर सहयोग कायम रहे, तृतीय विश्व युद्ध न हो, इसमें बहुत निर्णायक भूमिका रही शीत युद्ध में इन महासचिवों की। इसलिए इनका इनके अच्छा व्यक्तिगत रूप से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में महासचिवों के नाम, कार्यकाल इत्यादि भी आ सकता है, तो इसको भी तैयार करें। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर अपन जारी रखेंगे इस अध्ययन को।